दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का अपना टॉपिक है टिपिकल एनिमल सेल, ठीक है, यानी प्रारूप जंतु कोशिका। जाहिर सी बात है, प्रारूप का मतलब क्या है? एक तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव है। अब मान लीजिए 100 लोगों की कोई टीम है तो हम 100 को नहीं बुला सकते ना, तो उनमें से कोई एक होगा जो मेन होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। उसी तरीके से जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें कोई एक मेन कोशिका होती है जो बाकी को लेके चलती है, उसी को कहते हैं प्रारूप एनिमल सेल या जंतु कोशिका। वह एनिमल सेल जो कई कंपोनेंट्स के साथ एनिमल सेल्स का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है, उसे टिपिकल एनिमल सेल कहते हैं। ये डेवलप यानी विकसित होती है तथा इनमें सेल वॉल व क्लोरोफिल नहीं पाया। जंतु कोशिका में थोड़ी क्लोरोफिल पाया जाएगा। अगर जंतुओं की कोशिकाओं में ही क्लोरोफिल होता तो मजा कट जाता, फिर खाने आने, फिर तो कंपटीशन ही खत्म हो जाता, फिर आदमी को खाने आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लोरोफिल है, मतलब गए थोड़ी देर धूप में टहला है, भोजन का निर्माण हो गया अपने आप, फिर मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? तो ये है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता जंतु कोशिकाओं में। एक ही जंतु के अलग अलग भागों में सेल का शेप और साइज भी अलग अलग होता है, ठीक है। इस तरीके की होती है जंतु कोशिका, आपने पढ़ रखी है, 9th क्लास में बनाई जाती है। इसकी गाल्जी बॉडी यहाँ पे है, लाइसोसोम यहाँ पे है, सारी चीजें यहाँ पे दिखा रखी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, ऊपर पूरी जो झिल्ली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन फोल्ड है यहाँ पर, ये राइबोसोम छोटे छोटे हैं, न्यूक्लियस यानी केंद्रक यहाँ पे है, केंद्र में केंद्रक होगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें, सब केंद्रक दिख रही हैं चीजें यहाँ पे। तो इस तरीके की पूरी सिनेरियो पूरा इसका बना हुआ होता है। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा आता है, साइटोप्लाज्म आता है और न्यूक्लियस आता है। अगर आप चाहते हैं और डिटेल में लिखना तो हम इसके बारे में आपको करा चुके हैं, ये हमने लिख दिया फ्रॉम योर कॉपी और प्लेलिस्ट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन, इसे आप देख सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्ट वांटेड है, पहली वीडियो ही हमने यही बनाई थी, तो आप देख सकते हैं। वरना अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इतना लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, ये है कोशिका। कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, जिसे जीव द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म आ जाता है और न्यूक्लियस आ जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे जीवन का आधार या जीव द्रव्य भी कहते हैं, क्योंकि सभी कोशिका के अंग इसी के अंदर होते हैं। कोशिका है, कोशिका में द्रव्य भरा हुआ है, उसी के अंदर सारी चीजें हैं सर, ठीक है। यह कोलोइडल होता है, कोलोइडल समझते हो, गाढ़ा गाढ़ा होता है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से अधिक होती है। इसकी इलास्टिसिटी यानी खींचने की क्षमता और विस्कोसिटी यानी श्यानता, गाढ़ापन, ठीक है, वो भी बहुत अधिक होता है। इसकी कोआगुलेशन पावर यानी इकट्ठे, कोआगुलेशन मतलब होता है स्कंदन, इकट्ठे होने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह लाइट के साथ टिंडल इफेक्ट दिखाती है। 12th में आपने पढ़ रखा है टिंडल प्रभाव क्या होता है। एक प्रकाश जब पड़ता है उस किसी बिलियन पे तो एक टिंडल नामक कोन दिखाई देने लगती है, जिसके बारे में टिंडल वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, इसके वाटर सॉल्यूशन में सॉल्ट्स का आयोनाइजेशन हो जाता है, यानी ये प्लस माइनस में जो जितने भी, जैसे मान लिया NaCl है तो वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है। इसमें शुगर्स तथा एमिनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन हम आपको बता चुके हैं, जब छोटे छोटे कई अणु मिलकर कुछ बड़ा बना लेते हैं तो उसे पॉलीमर कहते हैं, और जो छोटा हिस्सा होता है जिससे जुड़ रहा होता है उसे मोनोमर कहते हैं, ठीक है भाई। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, यानी ऑक्सीकरण अपचयन हो जाता है। उसके बाद इंक्लूजन्स ऑफ, इनका फायदा क्या है प्रोटोप्लाज्म का, तो इसमें निम्न में कई सारे मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस है, ट्यूबुलर, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हम आपको पढ़ा चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ा चुके हैं, ये फ्रॉम योर कॉपी और प्लेलिस्ट। अगर आप इसके बारे में थोड़ा लिखना चाहते हैं यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखना चाहते तो ऐसे ही लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन यानी कार्य क्या है, तो कार्य क्या, नंबर 1 डाइजेशन यानी पाचन में काम आता है, एमिशंस है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है, प्रजनन है, इस तरीके की चीजें सब में काम आता है, तथा बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। हार्मोन्स का श्रावण, हार्मोन्स का भी श्रावण होता है, सेंट्रल कंट्रोल ब्रेन को बनाती हैं, यानी हमारा जो प्रमस्तिष्क होता है एक तरीके से, उसे बनाने में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिपिकल एनिमल सेल, इसे भी आपको पढ़ना है और बेहतरीन करके पेपर में करके आना है। ये सारी PDF आपको मिल रही है टेलीग्राम BD पे, जाइए सर्च करिए और फटाफट से पढ़ के पेपर में हो आइए। जितनी भी प्लेलिस्ट में चीजें हैं वो सारी तो आप देख ही आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि जूलॉजी पूरी प्लेलिस्ट नहीं है तो जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, ज्यादातर इंपॉर्टेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी चीजें आप पढ़ लें। फिर मिलते हैं, कल आके पेपर जरूर बताएं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।